सन 1950 के लगभग का जमाना था। पंजाब के एक छोटे से गांव चेक नूरपुर में मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बैलगाड़ियों की चरचराहट रोजमर्रा का मंजर थे। शाम ढले जब सूरज सुर्ख अंगारा बनकर खेतों के पीछे उतरता तो गांव की फिजा में चूल्हों के धुएं और मवेशियों की घंटियों की आवाज घुल जाती। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अल्लाह दिता अपनी बीवी सकीना और एक कम सुन बेटे सलीम के साथ रहता था। अल्लाह दिता पेशे के एतबार से मजदूर था। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी ईंटें ढोता और कभी हफ्तों काम ना मिलने पर फाका कशी करता। गुर्बत उनके घर की मुस्तकिल मेहमान थी। मिट्टी की दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और खाली बर्तन उनकी हालत का बयान थे। मगर इस तंग दस्ती के बावजूद अल्लाह दिता के चेहरे पर सब्र की रोशनी और सकीना की आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। बचपन की महरूमी सलीम अभी 7 बरस का था कि उसने दुनिया की सख्तियों को समझना शुरू कर दिया। जब वो दूसरे बच्चों को बस्ता उठाए मदरसे जाते देखता तो उसका दिल भी मचलता। मगर उसके पास न जूते थे, न किताबें, न फीस देने के पैसे। एक दिन इसने माँ से पूछा, अम्मा, क्या मैं भी पढ़ने जा सकता हूँ? सकीना ने बेटे के सर पर हाथ फेरा, मगर आंखों में नमी उतर आई। बेटा, अगर तेरा बाप ज्यादा कमाता तो जरूर भेजती। ये अल्फाज सलीम के दिल में तीर की तरह पैबस्त हो गए। इसी दिन इसने अहद किया कि वो एक दिन ऐसा मकाम हासिल करेगा कि इसके घर में कभी तंगी ना रहेगी। पहला इम्तिहान कुछ ही अरसा गुजरा था कि अल्लाह दिता एक हादसे का शिकार हो गया। ईंटों की दीवार गिरने से इसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। अब वो कई महीने काम के काबिल ना रहा। घर का वाहिद सहारा टूट गया। गांव वालों ने चंद रोज मदद की, मगर कब तक? आखिरकार सकीना ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। सलीम भी मां के साथ जाता और पानी भरने, लकड़ियां जमा करने में हाथ बटाता। एक शाम जब वो गांव के जमींदार के घर से वापस आ रहे थे तो सलीम ने देखा कि जमींदार का बेटा नए कपड़े पहने साइकिल पर बैठा हंस रहा है। इस मंजर ने इसके अंदर आग भर दी। अम्मा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सकीना ने गहरी सांस ली। बेटा, किस्मत अल्लाह के हाथ में है, मगर मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। ये जुमला सलीम के लिए मशअल बन गया। शहर का सफर चंद बरस बाद जब सलीम 15 साल का हुआ तो उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। गांव में इसके लिए कोई रास्ता ना था। बाप अभी तक मुकम्मल सेहतयाब ना हो सका था। सकीना ने आंसुओं के साथ बेटे को रुखसत किया। बेटा, दियानतदारी ना छोड़ना, हराम का एक लुकमा भी घर ना लाना। सलीम ने मां के कदम चूमे और एक छोटा सा थैला लेकर शहर की बस में सवार हो गया। शहर इसके लिए एक नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, बाजारों की चकाचौंध, रेडियो की आवाजें और लोगों का हुजूम। मगर इस हुजूम में वो अकेला था। कई दिन तक उसे कोई काम ना मिला। कभी फुटपाथ पर सोया, कभी मस्जिद के सहन में। भूख से निढाल हो जाता मगर हिम्मत ना हारता। आखिर एक दिन उसे एक चाय खाने पर बर्तन धोने का काम मिल गया। उजरत मामूली थी, मगर आगाज था। मेहनत और दियानत। सलीम सुबह सवेरे दुकान खोलता, रात गए बंद करता। वो ना सिर्फ मेहनती था बल्कि ईमानदार भी। अगर कोई गाहक इजाफी पैसे दे देता तो फौरन वापस कर देता। दुकान का मालिक हाजी करीम बख्श इसकी दियानत से मुतासिर हुआ। लड़के, तुम में कुछ बात है? सलीम ने सर झुका लिया। हाजी साहिब, मैं बस मेहनत करना चाहता हूं। कुछ ही महीनों में सलीम को हिसाब किताब सौंप दिया गया। वो रात को बचा हुआ वक्त पढ़ने में सिर्फ करता। पुरानी किताबें खरीदता, अखबार पढ़ता और लिखने की मशक करता। पहला मौका एक दिन हाजी करीम बख्श बीमार पड़ गए। दुकान की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सलीम के कंधों पर आ गई। उसने निहायत समझदारी से कारोबार संभाला। सफाई बेहतर की, चाय का मयार अच्छा किया और ग्राहकों से खुश इखलाकी से पेश आया। चंद ही महीनों में दुकान की आमदनी बढ़ गई।
حاجی صاحب نے صحت یاب ہو کر حساب دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بیٹا، تم نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے سلیم کو منافع میں حصہ دینا شروع کر دیا۔ نئی سوچ سلیم اب صرف مزدور نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ اپنی دکان کھولی جائے۔ اس نے چند برسوں میں تھوڑی سی رقم جمع کر لی۔ ایک دن اس نے حاجی صاحب سے اجازت چاہی۔ حاجی صاحب، میں اپنی دکان کھولنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب مسکرائے۔ میں تمہیں دعا بھی دوں گا اور کچھ سرمایہ بھی۔ تم اس کے مستحق ہو۔ یہ سلیم کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ اپنی دکان شہر کے ایک نسبتاً خاموش علاقے میں سلیم نے چھوٹی سی چائے اور کھانے کی دکان کھولی۔ ابتدا میں مشکلات آئیں، گاہک کم آتے، خرچ زیادہ ہوتا، مگر سلیم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ خود کھانا پکاتا، خود صفائی کرتا اور خود حساب رکھتا۔ اس کی سادگی اور ایمانداری نے جلد ہی لوگوں کے دل جیت لیے۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی دکان مشہور ہو گئی۔ امتحان دولت آہستہ آہستہ آنے لگی، مگر اس کے ساتھ آزمائش بھی آئی۔ کچھ لوگ اسے غلط راستوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ ایک تاجر نے اسے مشورہ دیا، اگر تم ملاوٹ شروع کر دو تو منافع دگنا ہو جائے گا۔ سلیم کو ماں کی نصیحت یاد آئی، حرام کا ایک لقمہ بھی گھر نہ لانا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ماں باپ کی خدمت چند برسوں بعد سلیم نے گاؤں میں نیا پکا گھر بنوایا۔ ماں باپ کو شہر لے آیا۔ اللہ دتا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، تو نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سلیم نے جواب دیا، ابا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وسعت کاروبار وقت گزرتا گیا۔ سلیم نے صرف ایک دکان پر اکتفا نہ کیا۔ اس نے ریستورانوں کی ایک چھوٹی سی زنجیر قائم کر دی۔ اس کا نام شہر کے معزز تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ مگر اس کی عادتیں نہ بدلیں۔ وہ اب بھی سادہ لباس پہنتا، ملازمین سے عزت سے پیش آتا اور ہر ماہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا۔ اصل امیری ایک دن ایک پرانا گاؤں والا اس سے ملنے آیا۔ سلیم، تم تو بہت امیر ہو گئے ہو۔ سلیم مسکرایا، امیری پیسے سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ میں آج بھی وہی سلیم ہوں جو کبھی فٹ پاتھ پر سوتا تھا۔ اس رات وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل دولت صرف روپیہ نہیں، بلکہ ایمان، محنت اور والدین کی رضامندی ہے۔ سلیم کی زندگی کے نئے امتحانات، وقت کی رفتار نہ کبھی رکی ہے اور نہ رکے گی۔ سلیم کی زندگی بھی اب ایک نئے موڑ پر آن پہنچی تھی۔ غربت کے اندھیروں سے نکل کر وہ آسودگی کی روشنی میں آ چکا تھا، مگر جیسا کہ اہل دانش کہتے ہیں، دولت کے ساتھ آزمائشوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ شادی کا فیصلہ سکینہ بی بی اب ضعیف ہو چکی تھی۔ ایک شام جب وہ صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں تو سلیم ان کے پاس آ بیٹھا۔ اماں، اب کچھ کہنا چاہتی تھی؟ سکینہ نے محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، گھر دولت سے نہیں، بہو سے آباد ہوتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر بسا لو۔ سلیم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ کاروبار میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ چند ہفتوں بعد ایک شریف گھرانے کی لڑکی عائشہ سے اس کا نکاح طے پایا۔ عائشہ پڑھی لکھی، نرم مزاج اور دیندار تھی۔ اس کی آنکھوں میں وقار اور باتوں میں شائستگی تھی۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ سلیم نے کسی قسم کی نمود و نمائش نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل خوشی سادگی میں ہے۔ نئی ذمہ داریاں شادی کے بعد سلیم کی زندگی میں سکون کا رنگ شامل ہوا۔ عائشہ نہ صرف اچھی بیوی ثابت ہوئی بلکہ کاروباری معاملات میں بھی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے سلیم سے کہا، اب صرف دکانیں بڑھا رہے ہیں، مگر کیا کبھی سوچا کہ ایک بڑا ہوٹل بھی قائم کیا جائے؟ سلیم چونکا۔ ہوٹل؟ یہ تو بہت بڑا قدم ہوگا۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اپنے غربت سے لڑ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ کیا اب بھی خوف باقی ہے؟ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے۔
पहला बड़ा खतरा चंद माह की मंसूबा बंदी के बाद सलीम ने शहर के मरकजी इलाके में एक बड़ी जगह खरीदी। उसने अपने तमाम जमाशदा सरमाए का बड़ा हिस्सा इस मंसूबे में लगा दिया। लोगों ने मशवरा दिया कि इतना बड़ा रिस्क ना लो, बाजार में मुकाबला सख्त है। मगर सलीम ने अल्लाह पर भरोसा किया और काम शुरू करा दिया। इमारत की तामीर जारी थी कि अचानक शहर में माशी बहरान आ गया। कारोबार सुस्त पड़ गए, कई ताजिर दिवालिया हो गए। सलीम के दिल में भी तशवीश पैदा हुई। अगर होटल ना चला तो, अगर सारा सरमाया डूब गया तो। साजिश इसी दौरान एक हासिद ताजिर रफीक मलिक, जो पहले ही सलीम की कामयाबी से जलता था, मौका की तलाश में था। उसने ठेकेदार को रिश्वत देकर नाकिस सामान इस्तेमाल करवाने की कोशिश की, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सलीम अचानक तामीराती मकाम पर पहुंच गया और इसे शक हुआ। उसने खुद सामान की जांच कराई और साजिश बेनकाब हो गई। सलीम ने ठेकेदार को बरतरफ कर दिया और रफीक मुल्क को सख्त वार्निंग दी। रफीक ने दांत पीसते हुए कहा, यह शहर सिर्फ तुम्हारा नहीं, देखता हूं कब तक कामयाब रहते हो। साबित कदमी सलीम ने दिल में कीना ना रखा। उसने अपनी तवज्जो काम पर मरकूज रखी। आयशा उसके हौसले को बढ़ाती रही। आखिरकार कई माह की मेहनत के बाद नूर महल होटल का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह के दिन सलीम ने अपने गांव के गरीब लोगों को मदऊ किया। मुफ्त खाना तकसीम हुआ और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। शुरू के दिन मुश्किल थे, मगर होटल की सफाई, बेहतरीन खाने और खुश इखलाकी ने जल्द ही उसे मकबूल बना दिया। बाप की वफात कामयाबी के इसी दौर में एक सदमा भी आया। अल्लाह दिता शदीद बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका था। आखिरी लम्हों में उन्होंने सलीम का हाथ पकड़ा। बेटा, गुरूर से बचना, दौलत आनी जानी है, ये कहकर वो खालिन हकीकी से जा मिले। सलीम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर उसने बाप की नसीहत को हमेशा के लिए दिल में बसा लिया। दौलत की वसत चंद बरसों में नूर महल होटल शहर का मारूफ मकाम बन गया। सलीम ने दूसरे शहरों में भी शाखें खोल दें। अब वो करोड़पति बन चुका था, मगर उसके मामूलात में आजिज़ी बाकी थी। वो अब भी फजर के बाद मस्जिद जाता, मुलाज़मीन के साथ बैठकर खाना खाता और यतीम खानों में इमदाद भेजता। नई आजमाइश बेटे की तरबियत वक्त गुजरा और अल्लाह ने सलीम को एक बेटा अता किया, हमजा। हमजा आसूदगी में पला बढ़ा। उसने वो दिन न देखे थे जब इसके बाप ने फुटपाथ पर रात गुजारी थी। एक दिन सलीम ने देखा कि हमजा फजूल खर्ची कर रहा है, दोस्तों के साथ ऐशो इशरत में मगन है। सलीम के दिल में खौफ पैदा हुआ, कहीं दौलत इसके बेटे को बर्बाद न कर दे। एक रात उसने हमजा को अपने पास बिठाया और अपनी पूरी दास्तान सुनाई, वफाकों से लेकर होटल तक का सफर। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। अबू, मुझे मालूम न था कि आपने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। मैं वदा करता हूं कि आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं होने दूंगा। असल दौलत का राज सालों बाद सलीम शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ ताजिरों में शुमार होने लगा। मगर जब भी कोई इससे कामयाबी का राज पूछता, वो यही कहता, मैं अमीर इस दिन हुआ था जब मैंने पहली बार हलाल की कमाई से अपनी माँ के हाथ पर पैसे रखे थे, बाकी सब तो इजाफा है।